राजा के राजमहल में एक बड़ा सा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा के बेटे राजकुमार आदित्य का 23वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस दिन पूरे शहर रोशनी से जगमगा रही थी। आदित्य पुत्र, अब तुम 23 वर्ष के हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम राजकाज के गुरु सीखो और राज्य की जिम्मेदारियां तुम अपने हाथों में ले लो। पिताश्री, मुझे गर्व है कि मैं शंकर का वारिस हूँ और मैं आपके सभी आदेशों का पालन जरूर करूँगा। हमारा बेटा एक दिन बहुत महान राजा बनेगा, आप देख लेना। मुझे अपने बेटे के ऊपर पूरा विश्वास है हमें। तभी राजमहल में राजकुमार के लोग प्रशंसा करने लगे। तभी उत्सव समाप्त हो गया था और सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने लगे थे। लेकिन इसी बीच कुछ गुंडे राजकुमार को अपहरण करने के लिए घर में घुस जाते हैं। अब समय आ गया है, हमें राजकुमार को पकड़ कर ले जाना होगा। इससे ही हमारा बदला पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसे इतना आसान मत समझो। राजा विक्रम ने हमारे राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है। हम लोग राजकुमार को उससे छीनकर बदला ले सकते हैं। रात के अंधेरे में कुछ गुंडों ने राजकुमार को पकड़कर जंगल में लेकर आ जाता है। तभी राजकुमार आदित्य की आंखें खुलती है और वह देखता है कि वह अजनबी जगहों पर है। यह मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ पर मुझे किसने लाया और ये मेरी हाथ किसने बांधा है? अरे राजकुमार, अब तुम्हारा यहाँ कोई राज्य नहीं है। अब तुम हमारे कब्जे में आ गए हो और राजा विक्रम का अब घमंड खत्म हो जाएगा। अरे तुम लोग मेरे पिताजी से क्या चाहते हो? आखिर तुम बताओ तो। आखिर में तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे राजकुमार, तुम्हारा पिताजी ने यह राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। वही बदला आज हम लोग तुमसे ले रहे हैं। राजकुमार उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और वह सोचने लगता है। कुछ समय बाद राजकुमार अपने बंधकों से मुक्त हो जाता है और वह दूसरे जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते भागते उसको एक साधारण व्यक्ति रामू मिलता है, जो उसको पहचान नहीं पाता है, लेकिन उसे मदद करने का निर्णय लेता है। तुम कौन हो और इस हालात में तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? मैं एक साधारण सा यात्री हूँ। मुझ पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था, इसलिए मैं भागते भागते यहाँ पर आया हूँ। चिंता मत करो भाई, यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरा गांव आता है, वहाँ तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार को रामू पर भरोसा हो जाता है और दोनों मिलकर रामू के गांव की ओर चल पड़ते हैं। और गांव पहुंचने पर राजकुमार की सेवा की जाती है। तभी धीरे धीरे गांव वालों को एहसास होने लगती है कि यह राजकुमार कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है। रामू, ये तुम्हारा दोस्त कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह बहुत जानकार और अद्भुत व्यक्ति है। क्या तुम जानते हो कि यह कौन है? मुझे बस इतना ही पता है कि वह संकट में था और मैंने उसकी मदद की है। तुम लोग सही कह रहे हो। मैं सूर्यवर्धन राज्य का राजकुमार आदित्य हूँ। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। राजकुमार आदित्य की बात सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। रामू को यकीन नहीं होता था कि वह एक राजकुमार की मदद की है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। तभी राजकुमार अब गांव वालों के साथ मिलकर अपने राज्य लौटने का योजना बनाता है। इसी बीच पता चलता है कि उसे अपहरण करने वाला डाकू
पीछा कर रहे हैं। राजकुमार, हम आपके साथ हैं। जो होगा वह देखा जाएगा। अब चाहे जो हो जाए, लेकिन सही सलामत आपको आपके राज्य ले जाऊंगा। तुम सब लोग का साहस देखकर मैं अभिभूत हूँ। चलो गांव वालों, अब हम एक साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। ठीक है राजकुमार, सूर्यवर्धन जी की जय हो, जय हो, जय हो। कुछ ही दिन बाद राजकुमार गांव वालों की मदद से अपने राजमहल में पहुंच जाता है और राजमहल में उन्हें पहुंचने की खुशी मनाई जाती है। राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर भावुक हो जाते हैं। राजकुमार, तुम सही सलामत राजमहल पहुंच आए हो, मुझे गौर है। रामू और उसके साथी हमारे सच्चे मित्र हैं। मुझे इस बात की गर्व है। राजकुमार राजमहल में आकर गांव के लोगों के प्रति और दयालु हो जाता है। रामू और उसके साथी को असली दोस्ती के लिए उसे सम्मानित भी किया जाता है और सभी लोग राजमहल के राज्य में अच्छे से रहने लगते हैं।